ये जो बरगद होता है, बरगद का जो प्लांट होता है, उसका जब हम बोनसाई बनाते हैं तो उसमें जो मल्टीपल ट्रंक का जो हम बोनसाई बनाते हैं तो उसमें ये जो एरियल रूट्स होती हैं, अभी जब मई का महीना आएगा ना तो इसमें से नई एरियल रूट्स निकल कर के आएंगी। फिर उसको मैंने क्या किया, ताकि वो मोटी हो सके, उसमें मैंने स्ट्रो लगा दी थी, ऐसे स्ट्रो लगा दी जिससे कि वो ज़मीन तक, मिट्टी तक जा सके। ठीक है, वैसे तो नहीं जा पाती हैं, अगर वो मिट्टी तक नहीं पहुंचती हैं तो वो सूख जाती हैं। जैसे ये बहुत सारी सूख गई, इतना छोटा छोटा सी जब हो जाती है ना ये, तो इसमें स्ट्रो लगा दो, स्ट्रो लगा करके इसको मिट्टी में दबा दो। फिर क्या होता है, ये ऐसे मोटी हो जाती हैं और फिर सुंदर लगती हैं देखने में। तो मेरे जितने भी बरगद के प्लांट्स हैं जिनको मैं बोनसाई बना रही हूँ तो उन पे मैं यही काम करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि बरगद का पेड़ जो है ना वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे यहाँ पे भी, ये भी एक है मेरा, इसमें भी मैंने लगाई थी स्ट्रो, और इन्हीं को अभी अपने आप ही ना ये गल के, प्लास्टिक ही होता है, बहुत बारीक प्लास्टिक होता है, तो गल के सड़कें अपने आप ही निकलने लग जाती हैं। अगर अपने आप ना निकले तो चाकू से या किसी चीज़ से काट के भी निकाल सकते हैं, वैसे तो अपने आप ही निकल ही जाती हैं ये। और उसके बाद बहुत सुंदर लगती हैं देखने में इसकी ना। ये देखो मैंने कितनी सारी लगाई हुई हैं। अभी ये अभी निकलना शुरू नहीं हुई है, अपने आप फट के निकलना शुरू हो जाती हैं ये। देखो आवाज़ आ रही होगी। ये स्ट्रो लगा करके ये बेस्ट मेथड होता है एरियल रूट्स ग्रो करने का। ये देखो इसमें भी, ये भी छूट रही है, और ये देखो इसकी शेप कैसे आई है, क्योंकि ये मुझे यहाँ तक ज़मीन तक पहुँचानी थी, मिट्टी तक, तो इसको फिर मैंने ऐसे बैंड करके ऐसे यहाँ तक ले आया। तो इसका जो एरियल रूट है, इसका भी साइज़, शेप क्या हो गई, इसी तरह की शेप हो गई जिस तरह की वो एरियल स्ट्रो जिस तरह से मैंने इसमें लगाई थी। सभी में ये देखो सारी की सारी मैंने इसमें रूट्स, एरियल रूट्स को ग्रो करने के लिए स्ट्रो इसमें मैंने बहुत सारी लगाई हुई हैं, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं। देखो कितनी मोटी है ये वाली एरियल रूट। और ये टहनियाँ, ये जो एरियल रूट्स होती हैं ना, ये मोटी हो कर के ना इसको फाड़ भी देती हैं। ये देखो जैसे वो वाली को इतना मोटी हो गई है वो एरियल रूट कि इसको ही फाड़ दिया है। इतना इस प्लास्टिक की जो स्ट्रो लगी थी उसको फाड़ ही दिया अपने आप से ही। वहाँ से देखो, ध्यान से दिख रही होंगी। तो ये सारी की सारी जो जड़ें अपने आप से जा सकती थी वो चली गई नीचे तक, और नहीं तो उनको मैंने, ये देखो स्ट्रो वगैरह लगा लगा करके कितनी सारी एरियल रूट्स मैंने ग्रो किए हैं। अभी ये वाला जो है बोनसाई बनाने के लिए ही है, अंडर ट्रेनिंग ही है मेरा। ये देखो बरगद का, और एक ये वाला भी है, ये तैयार है। ये पहले बोनसाई पॉट में ही लगा हुआ था, फिर बाद में मुझे इसकी ज़्यादा एरियल रूट्स ग्रो करने के लिए मैंने इसको इसमें लगा दिया। इसको मैं अभी रिपोर्ट भी करूँगी बोनसाई ट्रे में। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है इसकी एरियल रूट मैंने ग्रो की है यहाँ से। अभी मैं इस सीज़न में ट्राई करूँगी कि ये जो इसकी ब्रांचेस है ना, यहाँ से एरियल रूट, ये जितने भी जो भी है ना, सब की सब यहाँ से एरियल रूट इसको ग्रो करूँ। इसीलिए तो इसको मैंने बड़े पोट में लगाया हुआ है, ताकि एरियल रूट्स को नीचे में मिट्टी में जगह मिल सके। ये भी है, ये दोनों जो मेरे बरगद के बोनसाई के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और भी है जो ऐसे ही मैं सेम मेथड से, ये देखो कितने सारी एरियल रूट्स इसकी मैंने ग्रो की हैं। तो देखो ये बहुत सुंदर लगेंगी बाद में जब इसको बोनसाई ट्रे में, बोनसाई पॉट में जब मैं इनको शिफ्ट करूँगी। तो ये भी मैंने ऐसे ही इसमें एरियल रूट्स आ रही थी, दूसरे छोटे गमले में था, छोटे पॉट में था। उसके बाद फिर मैंने इसको इस पॉली बैग में इसको लगा दिया और मिट्टी डाल दी, और इसकी जो एरियल रूट्स थी वो सारी की सारी नीचे चली गई। अभी देखो ये भी तैयार हो रहा है। अभी इसको भी बाद में बोनसाई ट्रे में, बोनसाई पॉट हम जिसको बोलते हैं, उसमें इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसकी लीव्स को हटा दूंगी।
तो ये सब है मेरे बरगद के बोनसाई।